नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यालय क्लासेस चैनल पर। तो हम मेवाड़ राज्य के इतिहास में पढ़ रहे थे। किसका इतिहास भी? मेवाड़ राज्य के इतिहास में हमारा चल रहा था महाराणा राज सिंह का। महाराणा राज सिंह का इतिहास पढ़ रहे थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1652 से लेकर और 1680 ईस्वी तक था। महाराणा राज सिंह जो है ये दो मुगल शासकों के समकालीन थे, यानी जो सामान्य परिचय था वो हमने पढ़ लिया था महाराणा राज सिंह का कि ये दो मुगल शासकों के समकालीन थे। दो मुगल शासकों, एक तो शाहजहां और एक औरंगजेब। देखो, एक तो शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के समकालीन तो ये रहते हैं 1652 से लेकर और 1659 ईस्वी तक। ठीक है, फिर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1659 को। उसके बाद में शासक कौन बनते हैं? औरंगजेब बनते हैं। और उसके बाद में औरंगजेब के समकालीन रहते हैं फिर 1659 से लेकर और 1659 से लेकर और 80 ईस्वी तक औरंगजेब के समकालीन है। ठीक है, कहते हैं कि शाहजहां के साथ संबंध पहले अच्छे रहते हैं, लेकिन राज सिंह क्या करता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाना जारी रखता है, जो मुगल मेवाड़ संधि के विरुद्ध था। जिस कारण क्या करता है कि जो शाहजहां है वो सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना भेजता है और चित्तौड़ पर आक्रमण करवाने का चित्तौड़ पर आक्रमण करवाने का आदेश देता है। कौन? शाहजहां। ठीक है, तो इन्होंने आक्रमण किया था जो किस किस के बीच में? सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सेना भेजकर और चित्तौड़ पर आक्रमण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, चित्तौड़ पर आक्रमण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। वहल मछली के आकार का, किसकी आकृति का? ये आकृति पूछे तो चित्तौड़ दुर्ग की आकृति कैसी है? वहल मछली की तरह इसकी चित्तौड़ दुर्ग की आकृति है। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य शासक जो था चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए राज सिंह के काल में सादुल्ला खां को भेजा गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर आगे जो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है महाराणा राज सिंह के काल में। महाराणा राज सिंह के काल में ही शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। शाहजहां के दो पुत्र हैं। कौन कौन? दो पुत्रों के बीच चलता है, एक तो औरंगजेब, एक दारा शिकोह के बीच। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि औरंगजेब वह दारा शिकोह के बीच दो युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे भी? दो युद्ध। एक तो हुआ था दरमत का युद्ध और ये तो हुआ था 1658 ईस्वी को मध्य प्रदेश में। एक युद्ध दोराई का युद्ध 1659 ईस्वी को। कहां हुआ था? अजमेर में। इसमें कहते हैं कि दारा शिकोह को दोराई के युद्ध में दारा शिकोह को कैद कर लिया था और किस किले में रखा था? कांकड़वाड़ी जो अलवर में। कांकड़वाड़ी का किला कहां है? अलवर में। वहां पर है। दारा शिकोह को कैद करके रखा था दोराई के युद्ध के बाद में। किसने? औरंगजेब ने। फिर ये औरंगजेब दिल्ली का शासक बन जाता है। कहते हैं कि महाराणा राज सिंह के संबंध है औरंगजेब से शुरू में तो अच्छे रहते हैं। ठीक है, अच्छे क्यों रहते हैं? क्योंकि औरंगजेब ने भी राज सिंह को पत्र भेजा था कि मेरी आप सहायता करो। दारा शिकोह ने भी राज सिंह को पत्र भेजा था। जब उत्तराधिकारी दोनों के बीच संघर्ष हो रहा था ना, तो औरंगजेब ने भी राज सिंह को पत्र भेजा था और दारा शिकोह ने भी पत्र भेजा था। ये कहता है मेरी सहायता करो, ये कहता है मेरी सहायता करो। लेकिन राज सिंह यहाँ पे क्या जवाब देता है कि मेरे लिए सभी राजकुमार है वो एक जैसे हैं। तो औरंगजेब इस बात से खुश होता है कि राज सिंह ने दारा शिकोह का साथ नहीं दिया था, जिस कारण औरंगजेब है वो राज सिंह को 6,000 जात और सवार का मनसब देता है। ठीक है, 6,000 जात और सवार का मनसब देता है औरंगजेब किसको? राज सिंह को। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि औरंगजेब है और राज सिंह के मध्य संबंध जो है वो खराब हो जाते हैं। खराब होने का जो मुख्य कारण क्या था भी? मुख्य कारण ये था, एक तो इसने औरंगजेब की जो सगाई हुई थी किसके साथ? चारुमती के साथ। किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, जो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी। ठीक है, तो औरंगजेब की सगाई किसके साथ? सगाई का नारियल भेजा था चारुमती के लिए।
चारुमती जो किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के लिए सगाई का नारियल भेजा था औरंगजेब ने, लेकिन चारुमती ये औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो चारुमती ने पत्र लिखकर भेजा किसको, राज सिंह को। तो राज सिंह के साथ क्या हो गया था, इनका विवाह हो गया था। राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया था, ठीक है, जिस कारण औरंगजेब अब नाराज हो गया था, किससे, राज सिंह से। फिर औरंगजेब ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, ठीक है, खुद भी गया था औरंगजेब, ठीक है। फिर देसूरी की नाल का युद्ध हुआ था, यह भी हमने पढ़ लिया था, देसूरी की नाल का युद्ध, देसूरी की नाल का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? अभी ये जो युद्ध है ये 1664 ईस्वी को लड़ा गया था। किस किस के बीच में? इसमें राज सिंह का सेनापति होता है जिसका नाम क्या होता है अभी, रतन सिंह चुड़ावत, रतन सिंह चुड़ावत, जिसकी जो शादी है वो किसके साथ हुई थी, सहल कंवर के साथ, सहल कंवर के साथ विवाह होता। नई नई शादी हुई थी, किसके, सहल कंवर के साथ, हाड़ी रानी जो संग्राम सिंह, बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी सहल कंवर, ठीक है। और इधर कौन था अभी, औरंगजेब। हाड़ी रानी, सहल कंवर और रतन सिंह चुड़ावत है, इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। रतन सिंह चुड़ावत को मतलब दूसरे दिन ही कहते हैं कि औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जाना पड़ा था, ठीक है। देसूरी की नाल का युद्ध 1664 को पाली में हुआ था, ठीक है। नई नई शादी हुई थी, इसको याद सता रही थी, किसको, रतन सिंह चुड़ावत को अपनी रानी की याद सता रही थी। तो अपनी रानी की याद सता रही थी तो इसने अपने सेवक को रानी के पास भेजा, कोई मतलब निशानी के लिए, इस सहल कंवर की निशानी मंगवाने के लिए एक सेवक को भेजा था रतन सिंह चुड़ावत में। क्यों, युद्ध में याद ज्यादा सता रही थी ना, नई नई शादी हुई थी, याद तो आनी थी। फिर कहते हैं कि सहल कंवर ने अपना सर काटकर और थाल में दे दिया था। सेवक फिर रतन सिंह चुड़ावत के पास लेकर गया तो उनको मतलब गुस्सा वगैरह आया भी, और औरंगजेब के विरुद्ध भीषण मतलब युद्ध करता हुआ और वीरगति को प्राप्त हो गया था रतन सिंह चुड़ावत। अब रतन सिंह चुड़ावत और सहल कंवर, इन दोनों की जो जानकारी है ना, वो किस पुस्तक में मिलती है, सेनानी पुस्तक में मिलती है, सेनानी जो किसने लिखी है, मेघराज मुकुल ने लिखी है। किसने लिखी है, मेघराज मुकुल, जो कहाँ का निवासी है, मेघराज मुकुल राजगढ़ चूरू का निवासी है। कहाँ का, राजगढ़ चूरू का निवासी है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि राजगढ़ चूरू का निवासी कौन है अभी, मेघराज मुकुल, जिसने सेनानी पुस्तक लिखी है। इस सेनानी पुस्तक में लिखता है कि ये कि चुड़ावत मांगी सेनानी और सर काट दे दियो छतरानी, मतलब रतन सिंह चुड़ावत ने एक निशानी मांगी थी, लेकिन निशानी के तौर पर सहल कंवर ने क्या दिया, अपना सर काट कर दे दिया था, ठीक है। अब कहते हैं कि अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है कि 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने 1669 ईस्वी को मूर्ति तोड़ अभियान चलाया था। 1669 ईस्वी की बात हुई, बनारस से एक फरमान जारी किया था। कहां से, बनारस से फरमान जारी किया मूर्ति तोड़ो अभियान का। कौन सा, मूर्ति तोड़ो अभियान का, मूर्ति तोड़ो अभियान, मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था किसने, 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने, ठीक है। अब इसका विरोध कौन करेगा, अभी जो मूर्ति तोड़ो अभियान चलाया था, यानी भारत में जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, मंदिर है, उसको तोड़ा जाए, ये किसने कहा था, ये औरंगजेब ने कहा था। ये जो जारी किया था किसने किया था अभी, मूर्ति तोड़ो अभियान औरंगजेब ने जितनी भी भारत में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, मंदिर है, उसको तोड़ा जाए, ठीक है। लेकिन इनका जो विरोध कौन करेगा, राज सिंह करेगा। कैसे, वृंदावन यूपी का शासक था, वृंदावन यूपी से दामोदर दास और गोविंद दास श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए थे। कहां लेकर आए थे, मेवाड़ में महाराणा राज सिंह के पास। और महाराणा राज सिंह ने उन यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहां स्थापित करवाया था, स्याड़ नामक स्थान पर स्थापित करवाया था। स्याड़ जिसका आज वर्तमान में नाम क्या है, श्री नाथ द्वारा है। स्याड़ का नाम क्या अभी, नाथ द्वारा है, ठीक है। वहां पर मूर्ति को स्थापित करवाया और मंदिर का निर्माण करवाया, किसने, महाराणा राज सिंह ने, ठीक है। तो इसका जो विरोध है वो कौन करते हैं, महाराणा राज सिंह करते, औरंगजेब का।
तो इसी समय वृंदावन यूपी से, वृंदावन कहां है? यूपी में। वृंदावन यूपी से दामोदर दास वह गोविंद दास श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ी शासक राज सिंह के पास लेकर आते हैं। तो महाराणा राज सिंह ने मूर्ति को कहां स्थापित करवाया था? तो महाराणा राज सिंह ने मूर्ति को, यानी जो श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्याड़ नामक स्थान पर स्थापित करवाया। ठीक है। और इस स्याड़ का वर्तमान में नाम क्या है? वर्तमान नाम यानी किस नाम से प्रसिद्ध है स्याड़? श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीनाथ द्वारा की क्या क्या प्रसिद्ध है? अभी श्रीनाथ जी के एक तो देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रसिद्ध है, जो कब आता है? कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। एक तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की ही दूध व दही की होली प्रसिद्ध है। बादशाह की होली भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथ द्वारा में, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ भी कहा है? नाथ द्वारा राजमंद में है। ठीक है। और इसके अलावा अब महाराणा राज सिंह है, तो जब मूर्ति को स्थापित करवा दी थी स्याड़ नामक स्थान पर, जो वर्तमान में नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, तो अब औरंगजेब का मतलब विरोध किया है किसने? महाराणा राज सिंह ने। अब आगे इनका जो संघर्ष है वो चलता ही रहेगा। ठीक है। किसका? महाराणा राज सिंह का और औरंगजेब का। और कांकरोली राजमंद में यहां पर द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया था। श्रीनाथ वाला में तो किसका मंदिर बनवाया था? भी श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया है। और कांकरोली राजमंद में द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया है। ठीक है। इनकी भी बात करेंगे। एक बार हम जो संघर्ष जो चल रहा है किसका? राज सिंह का, औरंगजेब का, उनकी बात करेंगे। ठीक है। अब और क्या कारण रहा होगा अभी औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष का? और जो मुख्य कारण क्या रहा होगा कि महाराणा राज सिंह ने जो औरंगजेब के जो विरोधी थे और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी थी। ठीक है। तो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरोधी कौन थे? भी औरंगजेब के विरोधी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण दी थी। ठीक है। और इसको कौन लेकर आए थे? भी मेवाड़ में वीर दुर्गादास राठौड़, जो मारवाड़ के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए ना वीर दुर्गादास राठौड़, इनको मेवाड़ में लेकर आए थे। देखो हुआ क्या था, मैं बताता हूं आपको कहानी कि दो युद्ध पड़े थे। एक तो धर्मत का युद्ध और एक दोराई का युद्ध। ठीक है। तो धर्मत और दोराई का दो युद्ध थे। इसमें ये किस के बीच में हुए थे दोनों युद्ध? ये जो दोनों युद्ध हुए थे ये दारा शिकोह औरंगजेब के बीच। ठीक है। इसमें क्या होता है कि धर्मत के युद्ध में तो ना मारवाड़ का शासक होता है जिसका नाम होता है जसवंत सिंह है, वो धर्मत के युद्ध में तो इस दारा शिकोह का साथ देता है। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह। ठीक है। जसवंत सिंह इस दारा शिकोह का साथ देता है।
ठीक है। धर्मत के युद्ध में तो मारवाड़ का शासक होता है जसवंत सिंह, उसमें तो दारा सिकोह का साथ देता है। लेकिन दोराई के युद्ध में अब औरंगजेब का साथ देगा कौन? जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह दोराई के युद्ध में। अब औरंगजेब है इस जसवंत सिंह को ना मतलब टिक्कण कौंदे इन मतलब इतना युद्ध अभियान में भेजा कि इन घेरे तो मतलब बैठ नहीं कौंदे, मतलब दरबार में विनाश कौंदे इतना दक्षिण अभियान में भेज दो, दक्षिण अभियान में कभी काबुल, कभी अफगानिस्तान, कभी तो इन्हें मतलब दक्षिण अभियान में भेज दो कौन? औरंगजेब इन जसवंत सिंह ने। अब जसवंत सिंह की एक दिन मृत्यु होती है 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान में, ठीक है। तो जमरूद अफगानिस्तान में 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जसवंत सिंह की एक पत्नी होती है जो गर्भवती होती है इस समय, ठीक है। जसवंत सिंह की पत्नी जो गर्भवती होती है तो उससे एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम क्या होता है? अजीत सिंह। अब अजीत सिंह जिससे उत्पन्न संतान हुआ था ना अजीत सिंह, तो कहते हैं कि इस अजीत सिंह को औरंगजेब है वो कहां ले गया था? दिल्ली ले गया था, ठीक है। अब उसका जो मतलब शिक्षा दीक्षा है या उसका जो पालन पोषण है वो एक मुस्लिम रीति रिवाज से करवाना चाहते थे कौन? औरंगजेब, ठीक है। तो जब वीर दुर्गादास राठौड़ को पता चला तो वीर दुर्गादास चाहते थे कि ये अजीत सिंह है ये मारवाड़ के शासक बने, यानी मारवाड़ के राजा बने। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? इस अजीत सिंह को दिल्ली से छुड़ाकर और कहां लिए? मेवाड़ में ले आए थे, ठीक है। मेवाड़ में लिए थे, लेकिन कहते हैं कि औरंगजेब ने अनाउंसमेंट को भी करवा दिया था कि जो वीर दुर्गादास राठौड़ है वो अजीत सिंह को लेकर गए हैं तो कोई भी उनको शरण नहीं देगा भारत में, यानी कोई भी शरण नहीं देगा। लेकिन शरण कौन देते हैं? मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह इनको शरण देते हैं। तो इनको मेवाड़ में केलवा की जागीर, यानी अजीत सिंह को पालन पोषण के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि महाराणा राज सिंह ने मतलब औरंगजेब के विरोधी, औरंगजेब के जो विरोधी थे कौन? अजीत सिंह, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मेवाड़ में किसने शरण दी थी? तो महाराणा राज सिंह ने दी थी। कहां शरण दी थी या कौन से कस्बे में? तो इसके पालन पोषण के लिए, अजीत सिंह के पालन पोषण के लिए केलवा की जागीर दी गई थी राज सिंह के द्वारा। तो उसकी बात करते हैं। इस टाइम का जो मतलब संघर्ष है वो बढ़ता ही गया दोनों के मध्य, जो राज सिंह औरंगजेब के बीच। तो मेवाड़ में शरण दी थी और मेवाड़ में इसको अजीत सिंह को पालन पोषण के लिए, अजीत सिंह के पालन पोषण के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ को केलवा की जागीर दी गई थी, केलवा की जागीर दी गई थी। किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा इसको केलवा की, ठीक है, वीर दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह के पालन पोषण के लिए। मतलब अब मारवाड़ और राठौड़ और सिसोदिया सरदार है वो एकजुट हो गए थे। किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। औरंगजेब के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। मतलब अब औरंगजेब है वो चिंता में रहने लग गया था कि सिसोदिया और राठौड़ क्या हो गए थे? एकजुट। अब इसको डर था औरंगजेब को कि ये दोनों कहीं हमको मतलब दिल्ली पर आक्रमण न कर दे दोनों मिलकर। तो अब औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब जो है वो किसको भेजेगा? औरंगजेब है वो इन पर आक्रमण करने के लिए अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजेगा। शहजादा अकबर को आक्रमण करने के लिए इन पर शहजादा अकबर को भेजा था। किसने? औरंगजेब ने। लेकिन यहां पर राज सिंह क्या चाल चलता है? राज सिंह चाल चलता है कि यदि, यानी इसको कहता है शहजादा अकबर को, जब ये युद्ध करने आया था तो राज सिंह ने कहा कि यदि आपको दिल्ली की गद्दी चाहिए, अकबर को कहा था, शहजादा अकबर को जो औरंगजेब का पुत्र था, अकबर द्वितीय बोलते हैं इसको, तो इनको कहा गया था यदि आप दिल्ली का मुगल शासक बनना चाहते हो तो इसमें राठौड़ और सिसोदिया आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। ओ भाई मिट्टी घोड़ी में आ गयो, मतलब अंग जाड़ में फंस गयो, ठीक है। अब शहजादा अकबर है वो आंख आनी मिल गयो सिसोदिया और राठौड़ का, ठीक है, आंख आनी मिल गयो। तो औरंगजेब ने फिर पतो चाल्यो, फिर वो और चिंता मांगियो।
अब औरंगजेब के ग्रह को झूठा जाली पत्र भेजा गो की कर आठ सिसोदिया और राठौड़ा ने, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ को एक झूठा जाली पत्र लिख के भेजो क्या जो शहजादा अकबर है ना वो आपसे क्या चल रहा है, अभी 1 साल चल रहा है, वो आप दोनों को यहाँ पर युद्ध मैदान में एक साथ दोनों को लेकर आ रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि ये दोनों पीछे हट जाते हैं और शहजादा अकबर को अकेले छोड़ देते हैं। शहजादा अकबर इनको फिर समझाते हैं सिसोदिया राठौड़ों को कि ये जो मेरे पिताजी है ना ये अपने से 2 गुना चलता है, यानी इनका जो दिमाग है ना मेरे पिताजी का दिमाग, इनका दिमाग हमारे से 2 गुना चलता है, तो आप उनकी बातों में मत आओ, ठीक है। तो शहजादा अकबर को फिर ये वापिस सिसोदिया और राठौड़ ये मिला लेते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि 1681 ईस्वी में इसने नाडोल पाली में खुद को यानी स्वयं को दिल्ली का मुगल शासक घोषित कर दिया था। अब उसके बाद में कहते हैं कि ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ है ये अजीत सिंह को लेकर और दक्षिण की ओर चले गए थे, ठीक है। खैर उनको छोड़ो, इनकी बात हम मारवाड़ के या फिर अगले जो चैप्टर में कर लेंगे इनकी बात। तो हम जो मेन पॉइंट पर आते हैं महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ था अभी, अब उसके बाद में कहते हैं कि अजीत सिंह को शरण दे दी थी, ठीक है। अजीत सिंह को शरण देने के बाद में 1679 औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। अब जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर होता है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता है, ठीक है। यानी गैर मुसलमानों से ये जजिया कर लिया जाता था, ठीक है। मुगल जो होते थे वो लेते थे, ठीक है, गैर मुसलमानों से ये कर। तो इसमें कहते हैं कि जो महाराणा राज सिंह ने इनको कर नहीं दिया था, ठीक है, किनको? औरंगजेब को कर नहीं दिया था, ठीक है, जिसके कारण फिर ये मतलब नाराज हो गए थे। अब जजिया कर होता क्या है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था? सर्वप्रथम जजिया कर को सर्वप्रथम लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने कब लगाया था? 712 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? 712 ईस्वी में लगाया था। फिर कहते हैं कि एक दिल्ली सल्तनत का शासक होता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तो इसने क्या किया? बुड्ढों पर, ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर भी लगा दिया था। इसने बुड्ढों, ब्राह्मणों और महिलाओं पर भी लगा दिया था। महिलाओं पर भी जजिया कर लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन कहते हैं कि इसको बंद कब किया था? अकबर ने रोक लगाई थी जजिया कर पर। कब? अभी 1564 ईस्वी को। 1564 ईस्वी को। और 1679 ईस्वी यानी 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः इसको लगा दिया था। औरंगजेब ने पुनः लगाया जजिया कर। कब? 1679 को। लेकिन उसको पूर्णतः प्रतिबंध किसने किया था? तो पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला कौन था? भी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? जजिया कर पर। मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो एक्स्ट्रा बात की मैंने बताई है, ठीक है। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, ठीक है। अब इस जजिया कर किसने नहीं दिया था? मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह ने नहीं दिया था, ठीक है। अब जजिया कर के बाद में क्या होता है कि जो महाराणा राज सिंह है इसके जो निर्माण कार्य है उनकी बात करते हैं। राज सिंह के जो निर्माण कार्य, अब इनका जो संघर्ष है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब 1680 ईस्वी में इसको कहते हैं कि जहर दे दिया जाता है महाराणा राज सिंह, जिसके कारण इनका निधन हो जाता है महाराणा राज सिंह का, ठीक है। राज सिंह का
या महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्य वह उपलब्धियां निर्माण कार्य वह उपलब्धियां क्या क्या है, महाराणा राज सिंह के निर्माण कार्य वह उपलब्धियां क्या क्या रही थी, उनकी बात करते हैं। महाराणा राज सिंह ने एक तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। राजसमंद झील जो गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया, जिसका निर्माण अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए करवाया गया था। इसके अलावा श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था नाथ द्वारा राजसमंद में, और द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया था कहां, कांकरोली राजसमंद में। इसके अलावा महाराणा राज सिंह ने सर्व ऋतु महल भी बनवाया है, सर्व ऋतु महल का निर्माण भी महाराणा राज सिंह ने करवाया है, ठीक है। और इसकी एक पत्नी होती है महाराणा राज सिंह की, जिसका नाम होता है रामरसदे। रामरसदे ने त्रिमुखी बावड़ी या जय बावड़ी का भी निर्माण करवाया है, तो उनकी आप बात करते हैं। महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील है, इसका जो निर्माण है, कहते हैं कि गोमती नदी के जल को रोककर अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए, अकाल से पीड़ित जनता को बचाने के लिए गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया है इसका निर्माण, जनता को बचाने के लिए, ठीक है। और किस नदी को रोककर, तो गोमती नदी के जल को रोककर, गोमती नदी के जल को रोककर। देखो समंद, राजसमंद और एक झील और है जिसका नाम है जयसमंद। राजसमंद झील है राजसमंद जिले के अंदर है, और जयसमंद झील है उदयपुर जिले में। तो संबंध रखने वाली दो झील है, एक तो राजसमंद एक जयसमंद। दोनों का जो निर्माण है वो गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया है। इतनी बात याद रखना कि दोनों का निर्माण जो हुआ है वो गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया है। इस राजसमंद झील पर या राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसको नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल, उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है, उत्तरी भाग को नौ चौकी के नाम से जाना जाता है, नौ चौकी की पाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और महाराणा राज सिंह ने इसी राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति अंकित करवाई है। राज सिंह ने राज प्रशस्ति अंकित करवाई है। किसने? महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति अंकित करवाई है राजसमंद झील के किनारे। ये जो राज प्रशस्ति है ना, ये 25 श्याम रंग की शिलाओं पर, 25 श्याम रंग की शिलाओं पर 1917 संस्कृत श्लोकों में अंकित है। यानी 25 श्याम रंग की शिला, यानी श्याम रंग की शिला मतलब काला पत्थर है, ठीक है। और 1917 संस्कृत श्लोक है, उन संस्कृत श्लोकों में अंकित है, श्लोकों में अंकित है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, जिसमें बप्पा राव से लेकर और महाराणा राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा में, याद रखना, संस्कृत भाषा, यानी संस्कृत भाषा आपको संस्कृत आनी चाहिए, तभी आप वहां देख सकते हो। कहां पर है? राजसमंद झील के किनारे। राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसमें बप्पा राव से लेकर और राज सिंह, बप्पा राव से लेकर और राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिला। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति में बप्पा राव से लेकर महाराणा राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन मिलता है। 25 श्याम रंग की शिलाओं पर अंकित 1917 संस्कृत श्लोकों में अंकित राज प्रशस्ति है, ठीक है। कहां भी राजसमंद झील के किनारे है। इसी राजसमंद झील के किनारे देवर माता का मंदिर बना हुआ है। अभी कौन सी माता का?
घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर आपसे पूछिए तो इसी रासमंद झील के किनारे बना हुआ है। घेवर माता जो बिना पति की सती होने वाली माता है, बिना पति की सती होने वाली माता कौन सी है? बिना पति की सती होने वाली माता जो है वो कौन सी है? घेवर माता है। इस घेवर माता का जो मंदिर का बना हुआ है रासमंद झील के किनारे बना हुआ है, ठीक है। बिना पति की सती होने वाली माता घेवर माता। इसके अलावा महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया है, ठीक है। उनकी बात करते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया है, श्रीनाथ जी का मंदिर। ये श्रीनाथ जी का मंदिर कहां बनवाया? अभी नाथद्वारा कहां है? नाथद्वारा रासमंद में। नाथद्वारा का अगर प्राचीन नाम पूछे तो क्या अभी? सिहाड़ है। क्या है? सिहाड़ है। और द्वारिकाधीश जी का मंदिर, द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया है। द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? अभी कांकरोली रासमंद में बना हुआ है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली रासमंद में, कांकरोली रासमंद। तो कांकरोली रासमंद में टेर ट्यूब का कारखाना भी, टेर ट्यूब का कारखाना, टेर ट्यूब का कारखाना कांकरोली रासमंद, ठीक है। और इसके अलावा महाराणा राज सिंह है, इनके जो निर्माण कार्य है वो क्या क्या रहते हैं? अभी महाराणा राज सिंह के एक तो इन्होंने सर्व ऋतु महल का निर्माण करवाया है, ठीक है। सर्व ऋतु महल महाराणा राज सिंह ने सर्व ऋतु महल, अंबा माता का मंदिर, अंबा माता का मंदिर, दोनों का भी उदयपुर में है। किसने बनवाए हैं? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया है नाथद्वारा रासमंद में। इसके अलावा द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया है, द्वारिकाधीश जी का मंदिर है वो कांकरोली रासमंद में बनवाया है। और सर्व ऋतु महल उदयपुर में है, अंबा माता का मंदिर भी उदयपुर में है, रंग सागर तालाब भी उदयपुर में है। रंग सागर तालाब भी कहां है? उदयपुर में है। किसने बनवाया रंग सागर तालाब? है महाराणा राज सिंह ने बनवाया है। अब महाराणा राज सिंह की एक रानी जिसका नाम है रामरसदे ने त्रिमुखी या जया बावड़ी का निर्माण करवाया है। ये जो त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी कहां है? भी राजसमंद जिले के अंदर है। तो राज सिंह की जो रानी है, राज सिंह की रानी रामरसदे ने राजसमंद में त्रिमुखी या जया बावड़ी का निर्माण करवाया है। त्रिमुखी बावड़ी या जया बावड़ी का निर्माण कहां करवाया है? राजसमंद जिले में करवाया। किसने करवाया है? महाराणा राज सिंह की रानी कौन भी? रामरसदे। महाराणा राज सिंह की रानी रामरसदे ने राजसमंद जिले के अंदर त्रिमुखी या जया बावड़ी का निर्माण करवाया है। इसके अलावा महाराणा राज सिंह है, इनकी जो मृत्यु है या इनका जो निधन है वो कैसे होता है? जी महाराणा राज सिंह एक दिन कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग जा रहे होते हैं और वहां पर आड़ा गांव, एक कुंभलगढ़ दुर्ग के निकट ये आड़ा गांव में इनको जहर दे दिया जाता है और जिसके कारण कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो छतरी है वो कहां बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बनी हुई है, ठीक है। महाराणा राज सिंह कुंभलगढ़ दुर्ग के पास आड़ा गांव में जहर दे दिया जाता है, जिसके कारण 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आड़ा गांव के निकट इनको जहर दिया जाता है, यानी आड़ा गांव में इनको जहर दे दिया जाता है महाराणा राज सिंह को।
महाराणा राज सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग के पास, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इनकी छतरी है वो कहां बनी हुई है, महाराणा राज सिंह की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजमंद में बनी हुई है। कहां बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजमंद में इनकी छतरी बनी हुई, कुंभलगढ़ दुर्ग राजमंद में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में छतरी किस किस की बनी हुई है, पृथ्वीराज सिसोदिया की बनी हुई है, ठीक है। महाराणा कुंभा की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। अब ये जो थे महाराणा राज सिंह थे, ठीक है। अब महाराणा राज सिंह के बाद में जो नेक्स्ट जो इनके पुत्र है वो मेवाड़ के शासक बनेंगे। 1680 से लेकर और 1698 तक जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे, महाराणा जय सिंह बनेंगे, यानी जो राज सिंह के पुत्र महाराणा जय सिंह नेक्स्ट जो शासक बनेंगे। अब आपसे पूछे कि औरंगजेब और राज सिंह के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, या इनके जो संबंध खराब हो गए थे जिसका क्या कारण था। अभी औरंगजेब व राज सिंह के संबंध खराब होने के मुख्य कारण क्या थे भी उनकी बात करते हैं। थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि एक तो चारुमती से विवाह करना, राज सिंह के द्वारा चारुमती से विवाह करना, एक तो ये कारण था मुख्य। इसके अलावा जजिया कर न्याय देना किसके द्वारा, राज सिंह के द्वारा जजिया कर न्याय देना, किसको, औरंगजेब को। इसके अलावा मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना, मेवाड़ में अजीत सिंह को मेवाड़ में शरण देना। और क्या कारण था अभी, मुगल मेवाड़ संधि को भंग करना, ठीक है। ये जो मुख्य कारण थे, मुगल मेवाड़ संधि को भंग करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक पूछे तो जगत सिंह फर्स्ट होगा। दूसरा शासक पूछे मुगल मेवाड़ संधि को भंग करने वाला तो महाराणा राज सिंह होगा, ठीक है, याद करना, ठीक है। कि जो औरंगजेब और राज सिंह के संबंध खराब होने के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। एक तो चारुमती से विवाह करना, मेवाड़ में अजीत सिंह को शरण देना और जजिया कर न्याय देना, ये मुख्य कारण थे। अब जो महाराणा राज सिंह के बाद में जो शासक बनेंगे महाराणा जय सिंह, तो जय सिंह की बात नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।